हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट किया था। इस नॉर्मल फॉर्म में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखा था। उसी के साथ साथ हमने दो अलग अलग डेफिनेशन यूज किए थे, पार्शियल डिपेंडेंसी के और फुल डिपेंडेंसी के। ठीक है, अब ये इसलिए हमने यूज किया था क्योंकि आज हम जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे उसमें हम पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी की किस तरह से हम जिक्र करते हैं, उसको आप एक बार समझो अच्छे से। तो हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बताया था कि इसकी जो वायलेटिंग कंडीशन है, कि हमने देखा था ना कि जो सेकेंड कि इसकी जो वायलेटिंग कंडीशन है हमारी कंडीशन, इसमें हमने कल एक केस देखा था कि किस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम उसको उस चीज़ को पहचानने के लिए हम उसका कंडीशन देखे थे। तो फर्स्ट चीज़ हमने देखा था कि जो टेबल है हमारे पास, वो सबसे पहले तो कि ये जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड हमारा था कि कोई भी प्रॉपर सबसेट अगर हम निकालते हैं कि किसी भी एक कैंडिडेट की का अगर हम प्रॉपर सबसेट निकालें, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, अगर उसकी डिपेंडेंसी मतलब उस पर अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट हमारा डिपेंडेंट होगा तो हम बोलेंगे इसको कि ये हमारा सेकेंड ऑल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि एग्जांपल के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास एक कैंडिडेट की लेट सपोज ए बी, उससे हम जी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और यही साथ ही साथ हमारे पास बी जो है वो अकेले का जी को फाइंड कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे कि ये नॉन की एट्रीब्यूट, इसको अगर हम दूसरे डेफिनेशन से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो फुल्ली प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है ना। फुल्ली अगर प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होता या फिर कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट होता तो हम ये कहते हैं ना कि हम प्रॉपर जब हम ए बी दोनों को कंबाइन करेंगे तभी जा करके हमें मिलेगा जो हमने फुली डिपेंडेंसी के बारे में जो हमने डेफिनेशन देखा था वो यही था कि अगर हम जो भी हमने कैंडिडेट की सेलेक्ट किया या फिर जो भी की हमने सेलेक्ट किया है उसी के थ्रू हम प्रॉपर उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक भी हमारे पास नहीं है तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, है ना। ये हमने देखा था। तो हम इसी को कह सकते हैं कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो पार्शियली डिपेंडेंट है ना। ये क्या है, ये पार्शियली डिपेंडेंट है, ये हम कह सकते हैं पार्शियली डिपेंडेंट। तो हम ये कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर फॉर्म में कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए वरना ये सेकेंड ऑर्डर फॉर्म में नहीं होगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एक सपोज के लिए कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये एक हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। फिर साथ ही में हमारे पास कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी। फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कोर्स नेम, कोर्स नेम। फिर एक और कॉलम ले लेते हैं हम जहाँ पे होगा हमारा इंस्ट्रक्टर। ठीक है, कोई भी प्रोफेसर हो उसके बारे में। लेट सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर होगा, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी समझ लो आपके पास 2 स्टूडेंट है, 1। ठीक है, इसका भी रोल नंबर 1 है। तो हमारे पास 2 अलग अलग कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। लेट सपोज कि रोल नंबर 1 जो है उसने 101 कोर्स आईडी में इनरोल किया, साथ ही साथ 102 में की भी है। ठीक है, जो स्टूडेंट नंबर 2 है इसने 101 में ही इनरोल किया बस। ठीक है, इसका जो नेम है वो है एलिस, इसका भी लेट सपोज एलिस, और इसको हम दे देते हैं बॉब। ठीक है, अब जो कोर्स नेम है तो हम यहाँ से लेट सपोज मैंने एक कोर्स ले लिया मैथ्स। ठीक है, ये हमारे पास हिस्ट्री और इसमें इसने मैथ को लिया है। ठीक है, और इंस्ट्रक्टर लेट सपोज हमारे पास प्रोफेसर, ये एक्स है। ठीक है, सेम यहाँ पे प्रोफेसर वाई इसको पढ़ाते हैं और प्रोफेसर एक्स इसको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी पता चलेगी, है ना, कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं हम कि हमारी प्राइमरी की क्या हो सकती है। हमारी प्राइमरी की अगर हम लेट सपोज कि हमने बस इस कोर्स आईडी का यूज़ किया, ठीक है, तो 101 से हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 101 हमारी रिपीटेटिव है। तो अगर हम बोलेंगे कि 101 जिसका भी कोर्स आईडी है वो इस पर्टिकुलर पर्सन एलिस को पॉइंट आउट कर रहा है, पर हम उससे यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। अगर 101 को देखें तो ये एलिस के लिए भी है और 101 हमारा बॉब के लिए भी। सेम अगर हम बोले कि अगर हम स्टूडेंट आईडी को यहाँ प्राइमरी की बना देते हैं तो अगर हम स्टूडेंट आईडी के थ्रू हम नेम या फिर कोई कोर्स आईडी निकालना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने इसको लिया तो यहाँ पे रोल नंबर 1 है, इसने कोर्स आईडी 101 पे भी कर रखा है और रोल नंबर 1 ही है जिसने यहाँ पे 102 पे भी इनरोल कर रखा है। तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे तभी हमारे जाकर के एक प्राइमरी की बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी प्राइमरी की है वो एक कंपोजिट प्राइमरी की है ना। तो प्राइमरी की जो हमारी बनेगी वो कंपोजिट बनेगी, कौन सी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी और
साथ ही में कोर्स आईडी, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे ना तो प्रॉपर हम निकाल सकते हैं। आप एग्जांपल के लिए देख लो कि हम बोलेंगे कि स्टूडेंट आईडी जो 1 है और उसने कोर्स नंबर 101 में इनरोल करी है, उसका जो नेम है वो ये है, ठीक है। साथ ही हमने एक और चीज़ यूज़ किया कि स्टूडेंट आईडी 1 है जिसने इसमें भी इसने यूज कर रखा है और उसका जो स्टूडेंट नेम है वो हमारा एलिस है। ऐसे ही हमारे पास इसके लिए भी आ जाएगा। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके हम एक प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए है कि जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट नेम है, उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट नेम है वो हमारे फुल्ली का फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, स्टूडेंट आईडी पे, है ना। स्टूडेंट आईडी के ऊपर हम जो स्टूडेंट नेम है वो इसी से फाइंड कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 जिसका है वो एलिस है, रोल नंबर 1 जो है वो एलिस है और रोल नंबर 2 जो है वो हमारे पास बॉब है। हम इसका यूज़ करके नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास अगर हम बोले कोर्स आईडी 1 है वो एलिस है तो कोर्स आईडी 2 के लिए भी एलिस ही है। तो हम जो हमारा फाइंड करने का तरीका है वो हमारे पास बस यही रहेगा। सेम अगर हम कोर्स नेम की बात करें तो हमारा कोर्स नेम जो है, कोर्स नेम जो है वो हमारा कोर्स आईडी से फाइंड किया जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है पर कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा कोर्स आईडी से फाइंड होगा, कोर्स आईडी। तो ये आप समझो कि हमारे पास जो कोर्स नेम की डिपेंडेंसी वो फुल्ली इस पे है और सेम ये इस पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो प्राइमरी की बनाया हमारे पास जो हमारा स्टूडेंट आईडी था और कोर्स आईडी था, इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। इससे हम हमारा स्टूडेंट नेम फाइंड कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम ये बोले कि हम एक सिंगल का यूज़ करके, लेट सपोज हमने स्टूडेंट आईडी यूज़ करके हम स्टूडेंट नेम फाइंड कर सकते हैं और सिमिलरली हमारे कोर्स आईडी को यूज़ करके हम यहाँ पे कोर्स नेम फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे वो पार्शियली है ना, इसको हम पार्शियली डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो हमें इसी चीज़ को हटाना है। अब उसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं डिकम्पोजिशन के थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाना पड़ेगा, है ना। अब इस पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे हटाएंगे, तो हम डिकम्पोज करते हैं हमने हमारे टेबल को, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी दिख रही है वहाँ पे हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब वो चीज़ हम कैसे करने वाले, तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम जो कॉमन हम अभी तक यूज़ करते आ रहे थे ABCD, हम उसका यूज़ करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह से हम इसको उसकी डिपेंडेंसी को हटा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है रिलेशन R जिसमें हमारे पास A B C D E F G एंड H, ठीक है। ये हमारे इतने सारे अलग अलग हैं। अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी लिख देता हूँ ताकि आसानी हो कि AB से हम C को फाइंड कर सकते हैं, C से हम D को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। B से लेट सपोज हम E को फाइंड कर सकते हैं और E से F एंड G को फाइंड कर सकते हैं दोनों को, और G से हम H को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने डिपेंडेंसी यहाँ पे दिखा दी। तो सबसे पहले चेक करना है कि हमारे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे उठाते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्राइमरी की डिसाइड कर लेते हैं पहले कि हमारी जो प्राइमरी की होगी या फिर कैंडिडेट की बोल दो, जो हमारी कैंडिडेट की है वो हमारा AB है, ठीक है। AB के थ्रू हम सब निकाल सकते हैं। आप अगर देखो यहाँ पे कि AB के थ्रू अगर हम चेक करें, निकाल कर ट्राई करें तो हमारे पास आएगा AB से हम C निकाल सकते हैं, तो AB से AB निकलेगा ही, साथ में C निकाल सकते हैं। C से हमारा D मिल जाएगा, B से हमारा E मिल जाएगा, E से हमारा FG मिल जाएगा और G से हमारा H। तो हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि AB हमारे जो है वो कैंडिडेट की है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी लिखा है कि B जो है वो B और E के साथ डिपेंडेंसी यहाँ पे है, ठीक है। अब B को हम देखें तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट है ना। प्रॉपर सबसेट है किसका, AB का, मतलब कैंडिडेट की का, ठीक है। और ये जो E है वो हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है ना, नॉन की एट्रीब्यूट है। तो हमने क्या बोला कि अगर किसी भी प्रॉपर सबसेट का नॉन की के साथ अगर हमारी कॉम्बिनेशन होती है या फिर डिपेंडेंसी होती है तो हम बोलेंगे ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि हमारा जो E है वो फुली डिपेंडेंट नहीं है हमारे AB के ऊपर, ये पार्शियली डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब हम इसको लाएंगे कैसे, हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का डिकम्पोजिशन करेंगे। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना कि कैसे हम डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस किस चीज़ से किसको किसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट है जो हमारा वायलेट कर रहा है ना कंडीशन, ये B कर रहा है, तो हम B से पहले चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या निकाला जा सकता है। तो हम B से B निकाल सकते हैं क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी B से B है ना। साथ ही में B से हमारी E की डिपेंडेंसी B यहाँ पे देख सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, B से E को फाइंड किया जा सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे B से हमारा E मिल जा रहा है, ठीक है। B से हमारा B मिलेगा, साथ ही में B से हमें E मिल जाएगा, ठीक है। और फिर B से हमारे पास E से हमारा FG हमें पता है, F और G मिल रहा था ऊपर, आप अगर देखो तो
यहाँ पे ई से हमारा एफ जी मिल रहा था और जी से हमारा क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली बी ई और एफ जी एच। अब हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ थे उसमें से क्या क्या निकल गया, हमारे पास बी निकल गया, ठीक है, मैं वहाँ यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। हमारे पास जितनी थी इसमें से हमारे पास बी आ गया, ठीक है, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया और एच आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बची क्या, ए सी डी, है ना, और कुछ बच गया क्या, ठीक है, ए सी डी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो जो चीज़ें बी से फाइंड आउट की जा सकती है उसको हम अलग कर देते हैं। तो हमारे आ जाएगा बी ई एफ जी एच, एक टेबल हम ये बना देंगे ताकि हमारा इसको प्राइमरी की अगर हम बना देते तो हमें पता है कि हम बी से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, बी को प्राइमरी की बना दिया और हमारा उससे ई एफ जी एच सब फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, एक अलग टेबल में बना दिया, इसको हम बोलते हैं R1, ठीक है। अब जो हमारे पास बच गई वो हमारे पास क्या बचा, ए सी डी, है ना, ए सी डी बच गया। पर अगर हम इस चीज़ को देखें ए सी डी, तो हमारे पास ए आया, सी आया, डी आया। तो हम ए से क्या करेंगे, अब ए से हम देखो, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो हम ए से तो सी नहीं निकाल सकते, सी से हमारा डी निकलेगा, पर हम ए से सी नहीं निकाल सकते। तो हमारा कन्फ्यूजन होगा, अब यहाँ से प्राइमरी की किसको बनाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक बी था जो हमारा लेफ्ट आउट हो रहा था उधर, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हम इन दोनों को कंबाइन करके एक हम प्राइमरी की बना देंगे और एक हमारा इधर बनेगा बी अकेले का प्राइमरी की। तो हमारे पास दो टेबल आ गई, ये हम इसको कह लो R1, इसको कह लो R2। ये R1 हमारे लिए यहाँ पे ए बी प्राइमरी की बन जाएगा और इस R2 में हमारा बी जो है वो प्राइमरी की बन जाएगा। और इस तरह से हमारे पास दो टेबल आएंगे और ये दोनों टेबल क्या है, डीकम्पोज्ड है। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि सबकी डिपेंडेंसी जो फुल्ली है, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब अब जो हमारा टेबल बन के आएगा R1 और R2, ये दोनों हमारे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब हम ये सेम एग्जाम्पल इस स्टूडेंट आईडी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है कि हम इसको डीकम्पोज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अब डीकम्पोज कैसे होगी कि हमारे पास यहाँ पे देखो कि डिपेंडेंसी हमारी कैसी थी कि ये जो स्टूडेंट आईडी है वो हमारा स्टूडेंट नेम फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा स्टूडेंट आईडी यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। और मुझे पता है स्टूडेंट आईडी से हमें क्या मिल रहा था, स्टूडेंट आईडी और इसका नेम, ये दो चीज़ मिल रही थी। तो हम अगर ये करें कि हमारे पास एक टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट आईडी और उसका नेम होगा, ठीक है। और हम इस स्टूडेंट आईडी और नेम का क्या करेंगे, इसका एक अलग से टेबल बना देंगे, ठीक है। ये हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी क्यों जाएगा, इनकी यहाँ पे फुली डिपेंडेंसी है ना। अब ये सेम चीज़ हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरी टेबल बनेगी जिसमें हमारा क्या होगा, जो बचे हुए चीज़ है वो बचा हुआ क्या हमारे पास है, हमारे पास है कोर्स आईडी, कोर्स नेम और ये इंस्ट्रक्टर को अभी हम रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमारी जो कोर्स आईडी है, इस कोर्स आईडी को हम यहाँ पे लेते हैं, कोर्स आईडी, और इसके साथ हम क्या करेंगे, कोर्स नेम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल बनी, जो हमारा कोर्स हमें पता है कि ये फुली डिपेंडेंट है, तो हमने क्या किया, इसको प्राइमरी की बना दिया, है ना। और ये पूरी टेबल बन गई, यहाँ पे हमारा ये प्राइमरी की बन गया, यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी की बन गया, ठीक है। अब अगर हम इस इंस्ट्रक्टर की बात करें, ठीक है, इस कोर्स में, और इसी में क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया, और यहाँ पे एक चीज़ तो हमारी रह गई ना, इंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी तीसरी कॉलम आएगी जहाँ पे हम यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्टर रहेगा, ठीक है। तो हमने एक दो टेबल बना दी, जो हमारा बचा रह गया उसको हमने सेकेंड वाले टेबल में ले आए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब ये दोनों अलग अलग सेपरेट टेबल बन गए, जिसमें हमारा ये प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी और इसमें हमारा प्राइमरी की क्या है, कोर्स आईडी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा कि अब हम किस स्टूडेंट ने किस में इनरोल कर रखा है उसके लिए हमने देखना है। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, ए बी का एक कॉम्बिनेशन बना करके उस टेबल में एंटर कर दिया था। पर यहाँ पे हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रांजिशनल टेबल बनाएंगे, इंटरमीडिएट टेबल बोलेंगे या फिर इनरोलमेंट टेबल बोल सकते हैं ना, इनरोलमेंट टेबल। इस इनरोलमेंट टेबल का काम क्या है, ये दोनों को लिंक करने का काम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट आईडी को उस पर्टिकुलर कोर्स आईडी से लिंक करेंगे कि उसने किस में इनरोल कर रखा है। बाकी तो हमें पता है, तो हम मान लो कि मैंने बोला स्टूडेंट आईडी जो 1 है उसने इनरोल कर रखा है 101 में, और स्टूडेंट आईडी जो हमारा 1 है उसने 102 में भी कर रखा है, और स्टूडेंट आईडी जो 2 है उसने हमारा 101 में इनरोल कर रखा है। तो ये हमारा एक, समझ लो कि आपने डीकम्पोज करके पूरी की पूरी टेबल को क्या किया, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कर दिया। आपको अगर ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे होगे, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे एक टेबल बनाना है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होंगे, ठीक है। और उस मल्टीपल वैल्यूज में आपको क्या करना है कि देखना है कि किस तरह से हम इसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में से जो नहीं है उसको हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली एक कोई भी एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास ऑर्डर आईडी है, ठीक है। इस ऑर्डर आईडी में आपके पास प्रोडक्ट आईडी है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी,
ठीक है। और यहाँ पे आप कस्टमर नेम ले लो, कस्टमर नेम। साथ ही में आप एक और यहाँ पे डेटा ले लो, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ये सिमिलर सा है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस। ठीक है, और हमारे पास होगा कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस। ये हमारे पास इतने सारे अलग अलग कॉलम्स है। इन कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा लेना है। आप यहाँ पे समझ लो आपके पास 1001 है, 1001 है, और एक 1002 है। प्रोडक्ट नेम यहाँ पे 200, 201, 200। ठीक है, कस्टमर नेम लेट्स सपोज जॉन, फिर एक और हमारे पास यहाँ पे सेम नेम, और हमारे पास जॉन स्मिथ। ये तीन अलग अलग डेटा ले ली हमने। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट नेम है, ये लेट सपोज एक लैपटॉप है। सेकेंड हमारे पास माउस है। ठीक है, माउस है, फिर एक लैपटॉप है। ठीक है, और यूनिट प्राइस जो है उसका लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे 800 है, 20 है, और यहाँ पे भी 800 है। ठीक है, ये हो गया। एड्रेस आप कुछ भी यहाँ पे देख लो, 123 123 123। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे 42 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके पास डेटा, आपको सिंपली क्या करना है, इसको चेक करना है कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, और अगर सेकंड में नहीं है तो उसको हम सेकंड में कैसे करेंगे, ये आपका टास्क है, आप इसको करके आओ। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा कि सेकंड ऑर्डर फॉर्म में कैसे होता है, और उसका जो डिकम्पोज कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।